नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में चारधाम यात्रा की समीक्षा की। जिले को 3 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार से तिलों के तेल की पिरोई के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। और बागेश्वर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आशुतोष उनियाल। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनने का सफर एक आकांक्षा नहीं है बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत मिशन समावेशी, टिकाऊ और नवाचार आधारित विकास के दृष्टिकोण से प्रेरित है। अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में आज अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। उन्होंने कहा कि अब भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक प्रासंगिकता का संकेत है। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत में किए गए कुछ काम उल्लेखनीय हैं और इसका एक उदाहरण डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी सफलता है। भारत सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ाने पर वित्त मंत्री ने कहा कि भारत बदल रहा है और भारतीय महिलाएं भी बदल रही हैं। इससे पहले उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में गूगल क्लाउड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी थॉमस कुरियन और उनकी टीम से मुलाकात की। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने आज पौड़ी में चारधाम यात्रा की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत श्रीनगर एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जहां यातायात व्यवस्था के साथ साथ पार्किंग की समुचित व्यवस्था चुनौतीपूर्ण है। आयुक्त ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान व्यवस्थाओं की दृष्टि से पौड़ी जिले को 3 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में मजिस्ट्रेट और पुलिस 24 घंटे तैनात रहेगी। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी चारधाम यात्रा प्रारंभ हो रही, तो उसकी हम लोगों ने एक पहले जिलाधिकारी से पूरी जानकारी ली और इन्होंने काफी अच्छी तैयारियां कर रखी हैं। मुख्य रूप से जो तैयारियां इसमें होती हैं कि हमारी रोड जो भी गुजर रही है वो रोड कैसी है, हमारे क्रैश बैरियर्स वगैरह, पैराफिट्स वगैरह ठीक है कि नहीं है, पुलिस का क्या प्रबंध है। तो जैसे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 जोन और 11 सेक्टर शायद इन्होंने बनाए हैं। यहाँ पर हर 10 किलोमीटर पर एक सेक्टर की व्यवस्था की गई है, जहाँ पर 24/7 की बेसिस पर हमारे पुलिस और मजिस्ट्रेट्स तैनात रहेंगे। यात्रियों की सुविधा का विशेष ध्यान रखने के लिए ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिए गए थे, उसकी भी व्यवस्था इन्होंने की है। इस वर्ष चारधाम यात्रा को हरित यात्रा के रूप में आयोजित करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में इस दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में गढ़वाल मंडल विकास निगम GMVN की ओर से यात्रा के मुख्य पड़ावों पर चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। जिला पर्यटन अधिकारी राहुल चौबे ने बताया कि GMVN के 4 गेस्ट हाउसों पर इन चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना की गई है। प्रत्येक स्टेशन पर 60 किलोवाट क्षमता के यूनिवर्सल चार्जर लगाए गए हैं, जिनमें 30-30 किलोवाट की 2 चार्जिंग गन शामिल हैं। इन गनों की मदद से विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन आसानी से चार्ज किए जा सकेंगे। यात्रा को हरित चारधाम यात्रा के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आह्वान किया गया। तो इसके दृष्टिगत हमारे यहाँ जो GMVN के गेस्ट हाउसेज हैं, उसमें जनपद के 4 गेस्ट हाउसेज में चार्जिंग स्टेशंस को स्थापित किया गया है। कोई भी व्यक्ति, पर्यटक जो चारधाम यात्रा पर आ रहा है, वो यदि अपनी व्हीकल से आना चाहता है तो उससे वो इन स्थानों पर, जो 4 स्थान है, वहाँ पर अपने गाड़ियों को चार्ज कर सकते हैं और अपनी यात्रा को और सुलभ कर सकते हैं। चूँकि आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो पर्यावरण है और जलवायु है, वो पहाड़ों पर भी धीरे धीरे गर्मी बढ़नी शुरू हो गई, तो उसको भी संतुलित रखने के लिए व्हीकल को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। चूँकि व्हीकल कम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इसकी वजह से मुझे लगता है कि व्हीकल को हमें आगे बढ़ावा देना चाहिए। यह पहल न केवल श्रद्धालुओं की यात्रा को सुविधाजनक बनाएगी बल्कि उत्तराखंड को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में भी एक सार्थक कदम साबित होगी। सरकार का उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और हरित पर्यटन को नई दिशा दी जा सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार से बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया आज शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम में अखंड ज्योत के लिए हर साल राज दरबार में तिल का तेल निकाला जाता है और उसके बाद तेल कलश यानी गाड़ू घड़ा बद्रीनाथ के लिए रवाना किया जाता है। टिहरी की सांसद व महारानी राज्य लक्ष्मी शाह की मौजूदगी में पूजा अर्चना के बाद सुहागिन महिलाओं ने पीले वस्त्र पहनकर तेल की पिरोई शुरू की। तिल की पिरोई पूरे होने के बाद तेल को गाड़ू घड़े में भरा जाएगा और उसके बाद गाड़ू घड़ा यात्रा बद्रीनाथ के लिए रवाना होगी। इस अवसर पर टिहरी सांसद व महारानी राज्य लक्ष्मी शाह ने कहा कि राज दरबार इस परंपरा को हमेशा से पूरी श्रद्धा के साथ निभाता है। सबसे पहला मैं हमारे बद्रीनाथ जी को प्रणाम करती हूँ। हम सब लोग मिलकर, और क्योंकि अब कपाट खुलने का समय आ गया है, ये तेल हमने आज शुरू कर दिया है। आज शाम तक दिन तक खत्म होंगे तेल निकालने के लिए। ये परंपरा सालों से चल रहा है और आगे भी चलेंगे। आज का समय अलग है मगर वो परंपरा है, वो आगे चलना चाहिए और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे गढ़वाल के लोग हैं, उत्तराखंड के लोग हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए परंपरा क्या होती है। और आने वाले जो यात्री हैं, जो अब 4 धाम खुल रहे हैं, उन लोगों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। गौरतलब है कि बद्रीनाथ धाम के कपाट 4 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। बागेश्वर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा और कानूनी मदद के प्रावधानों के बारे में जानकारी दी गई। यह शिविर विधिक सेवा प्राधिकरण और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया। विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव व सिविल जज जयेंद्र सिंह ने कहा कि शिविर के माध्यम से महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा, उनके अधिकारों और विधिक सहायता की उपलब्ध प्रावधानों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हर जरूरतमंद महिला तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हो। आज ये महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जो है महिलाओं के संबंधी अधिकारों और उनके संबंधी कानूनों के बारे में जो है यहाँ पर ये जो है एक सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम रखा है, कार्यशाला रखी गई है। बहुत सारे कानून हैं महिलाओं के अधिकारों के बारे में, उनके संरक्षण के बारे में, और जैसे कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी कानून है, उसके रोकथाम और रिड्रेसल के लिए कानून है जिसे पॉश एक्ट भी कहते हैं। उसके अलावा घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम है, आपका पोक्सो अधिनियम है, बाल विवाह अधिनियम है, और बहुत सारे संवैधानिक अधिकार है महिलाओं के, जिसके बारे में कई बार जो है जागरूकता की कमी के कारण जो है उनको जानकारी नहीं होती है अपने अधिकारों की। तो ये सब लोगों को जानकारी रहे, उसके अपने अधिकारों की भी जानकारी रहे और उसका दुरुपयोग भी ना हो, इसके बारे में भी सेंसिटाइज किया जा रहा है। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर मानसखंड विज्ञान केंद्र अल्मोड़ा की ओर से आज विचार गोष्ठी और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। विचार गोष्ठी में महिला स्वयं सहायता समूहों, विषय विशेषज्ञों ने वनों व वनस्पतियों, पेड़ों के अवैध कटान, शहरीकरण, जैव विविधता, सूखते जल स्रोतों आदि पर विचार व्यक्त किए और सुझाव दिए। छात्रा तनुजा गोस्वामी ने कहा कि उन्हें पृथ्वी के संरक्षण के बारे में काफी जानकारी दी गई। आज 22 अप्रैल को हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। पृथ्वी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में मानसखंड वैज्ञानिकों की एक टीम आई है जो कि हमें परिचित करा रहे हैं कि हम अपनी पृथ्वी को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, कि क्या क्या हो रहा है आजकल पृथ्वी के लिए और पृथ्वी को कैसे हमें संग्रहित करना है, कैसे बचाना है, इसके बारे में हमें सभी जानकारी दी जा रही है। इसके बाद अल्मोड़ा और आसपास के स्कूलों में पर्यावरण संरक्षण को लेकर बच्चों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की भारत की यात्रा केवल एक आकांक्षा नहीं बल्कि एक साझा राष्ट्रीय मिशन है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने पौड़ी में 4 धाम यात्रा की समीक्षा की। जिले को 3 जोन और 11 सेक्टरों में बांटा गया। टिहरी जिले के नरेंद्रनगर स्थित राज दरबार से तिलों के तेल की पिरोई के साथ बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की प्रक्रिया शुरू। और बागेश्वर में महिलाओं के अधिकारों को लेकर विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।